Hello, myself Prince, and welcome to the Power of Pen. Now I'm going to start chapter 9. Madam Rides the Bus. Valli Kannan has written this chapter, and now we are going to start. There was a girl named Valli Mai who was called Valli for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in front of doorway of her house, watching what was happening in street outside. There were no playmates of her own age on her street, and this was all about she had to do. एक वलियामई नाम की एक लड़की है और वल्ली उसको शॉर्ट में बोला जाता है। वो क्यूरियस है हर एक चीज़, नई चीज़ जानने के प्रति, और उसका सबसे फेवरेट चीज़ है कि घर के बाहर खड़े होकर और बाहर देखना कि बाहर चल क्या रहा है। But for Valley, standing at front of door was every bit as enjoyable as any of elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experience. वो जो वल्ली वहाँ पे खड़ी होकर बाहर की चीज़ों को देखती है तो उससे भी ज़्यादा प्लेजरेबल है, जो कि अदर बच्चे कोई अदर गेम्स खेलते हैं तो उसके लिए वो उससे भी ज़्यादा प्लेजरेबल है। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. It passes through her street village and the nearest town. It passes through her street each hour, once going to the town and once coming back. The sight of the bus, filled each time with new set of passenger, was a source of unending joy for Valley. एंड उसके लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ वो है कि एक बस है, या वो जो बसेज उसके गांव से शहर को जाती हैं तो उसमें आने वाले यात्रियों को, या बस जब वहाँ पे रुकती है तो वो उसको सबसे ज़्यादा देखना पसंद करती है, उसको वो देखना बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए वो एक अनएंडिंग जॉय था। डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली टीनी विश crept into her head and grew there. She wanted to ride on the bus even if just once. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Valli would stare wistfully at the people who got on or off bus when it stopped at the street corner. और कुछ दिनों के बाद उसके मन में एक डिज़ायर आया कि वो भी अब उस बस पे चढ़ना चाहिए। अब वो उन सारे लोगों को देखती थी जो बस पे चढ़ते थे और उतरते थे। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड अफेंड ऑन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट द टाउन टू हर, वली वुड बी too jealous to listen and would shout in English, proud. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. अब उसके अंदर वो डिज़ायर आने लगा कि वो भी उस बस में चढ़ना चाहती है। अब उसके अंदर ऐसा डिज़ायर आ गया कि यदि उसको कोई उसका वन ऑफ हिज फ्रेंड्स या कोई बोले और उसको बस या शहर के बारे में डिफ़ाइन करे तो वो गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि वो पहले वो एक्सपीरियंस लेना चाहती है। और यदि वो ऐसा कोई बोले तो वो इंग्लिश में प्राउड करके बोलेगी। अब प्राउड का मतलब ना तो उसके फ्रेंड्स को ही पता है और ना उसको ही पता है, बस हाँ इसका मतलब वो इतना जानती है कि इसका मतलब डिसअप्रूवल होता है। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वैली लिस्टेंड केयरफुली to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. एक मंथ के बाद या कुछ दिनों के बाद वो बहुत सारे लोगों से सुनती थी एक्सपीरियंस, या कुछ उसने जानना भी चाहा, वो लोग जो कि बस में डेली चढ़ते थे। This was she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village and the fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man से, बट उसने एक किसी अच्छे इंसान से सुना था कि कुछ 6 माइल्स दूर है वो टाउन और 30 पैसे लगते हैं, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं था। इट सिम्ड अ फॉर्चून, उसके लिए ये लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, एंड वो जो टाउन का जो टाइम लगता था वो 45 मिनट्स था। ऑन रीचिंग टाउन, इफ़ सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus and reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. अब उसको लगा कि यदि वो बस में चढ़ती है तो 1:45 तक वो पहुंच जाएगी और 2:45 तक उसी बस से वो आ जाएगी। ऑन एंड ऑन विथ हर थाट्स सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान एंड रिप्लान। उसने बार बार अपने प्लान को कैलकुलेट किया। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे एंड आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन पॉइंटिंग टू लीविंग द विलेज एंड टर्न इन टू द मेन हाईवे when a small voice was heard shouting, stop the bus, and a teeny hand was raised commandingly. The bus slowed down to a crawl and conductor sticking his head on the door said, hurry then, tell whoever is it to come. अब एक मॉर्निंग में बस जा रही थी और बस को किसी छोटे हाथ ने हाथ दिया रोकने के लिए। बस रुका और उधर से कंडक्टर बोला कि बताइए कौन जाने वाला है। इट इज़ मी, साउटेड वैली। सैली ने कहा कि आई एम द वन हु हैज़ टू गेट इन, मैं ही हूँ जिसे जाना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो।
अच्छा आपको जाना है, मुझे तो नहीं लगता। यस आई सिंपली हैव टू गो टाउन सेड वैली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस एंड देयर्स माई मनी। सी सूट हिम सम कॉइन्स। उसने कुछ पैसे दिखा के बोला कि हाँ मुझे जाना है और ये रहे मेरे पैसे। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर। अब उसने अपने हाथ देकर कहा कि ठीक है पहले तुमको बस में तो आ जाओ। द नेवर माइट सी सेड आई कैन गेट ऑन बस माई सेल्फ यू डोंट हैव टू हेल्प। उसने बोला कि आपको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चढ़ जाऊंगी। द कंडक्टर वॉज जॉली सॉट फॉन्ड ऑफ जोकिंग ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फैन मैडम। ही सेड हियर्स हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़ मेक वे फॉर मैडम। तो वो जो कंडक्टर था थोड़ा मजाकिया अंदाज का था। उसने बोला कि ठीक है मैडम, मैं आप गुस्सा मत हो, अब आइए। और सबको बोला कि साइड हो जाइए, मैडम को जाने दीजिए। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वेर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस। और स्टार्टिंग टाइम था बस के खुलने का तो केवल मतलब 6-7 पैसेंजर्स थे। दे वेयर ऑल लुकिंग द वैली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। वैली वॉज ओवरकम विथ साइनेस अवॉइडिंग एवरी वंस आइस एंड सी वॉक क्विकली ऑन अ विम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। अब सब लोग कंडक्टर के साथ वैली पर हंस रहे थे। अब वैली अपने शर्मिंदगी के साथ वो जाती है, शर्मिंदगी को छुपाते हुए जाती है और एक खाली सीट पर बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग देन ही ब्लीव हिज विशल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ रोर। अब वो उससे पूछ के और बस को चालू करवा दिया। इट वॉज अ न्यू बस, इट आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट with some green stripes along the side inside and oval overhead bears shone like silver. Directly in front of valley above the windshield there was a beautiful clock and the seats were soft and luxurious. बस नई थी और नई बस की जितनी भी चीज़ें थी वो सारे उस बस में थी। अच्छे से पेंटेड था, सीट बहुत अच्छे थे, वॉच लगे थे, ओक्लॉक लगे थे उस पर, मतलब हर चीज़ सब चीज़ ठीक ठाक था उस बस में। वैली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज एंड वैली ने सब चीज़ देखा। बट वेन ही स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई कैनवास ब्लाइंड एंड कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो एंड सी स्टूड अप द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। अब उसने बस में तो देखा, लेकिन जैसे ही बाहर देखा तो बाहर की दुनिया और भी अच्छी लग रही थी और उसको इतना अच्छा लगा कि अपने सीट पे खड़े होकर देखने लगी। द बस वॉज नॉट गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल एंड द रोड वॉज वेरी नैरो एंड on one side there was a canal and beyond it palm trees, grasslands, distant mountains and blue sky. On the other side a deep ditch, then is acres of across green fields, green as far as the eye could see. अब उसने एक साइड पे कैनल बह रहा था और बहुत सारे ट्रीज़ थे और दूसरे साइड में दूर दूर तक ग्रीन फील्ड्स थे, मतलब वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। उसने सोचा कि कितना वंडरफुल है। सडनली सी वॉज startled by a voice. Listen child, said the voice, you shouldn't stand like that, sit down. उससे आवाज़ सुनाई दी कि देखो तुमको ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए, तुम बैठ जाओ। Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, and but she was annoyed by his attention. एंड वेनिसा उसने जब देखा तो एक एल्डरली ओल्ड मैन थे और जो कि उसके लिए कंसर्न और पोसेसिव दिख रहे थे। तो उन्होंने उसको खड़े रहने के लिए मना किया और वो बैठते हुए उन पर एनॉयड अटेंशन के साथ वो बैठ गए। दिस नो बडी हियर्स हु इज़ अ चाइल्ड सी सेड हाउ टिटली आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स। उसने बोला कि देखिए यहाँ चाइल्ड होने की बात नहीं है, मैंने पैसे दिए 30 पैसे जैसे सबने दिया है। द कंडक्टर चिम्ड इन ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्राउंड ऑफ मैडम सर डोंट अंडरस्टैंड हर चाइल्ड। वो बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल इन द सिटी ऑल अलोन। आपको लगता है कि एक साधारण गर्ल ट्रेवल कर सकती है और अपना पैसा पे कर सकती है। वैली सॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट द मैडम प्लीज रिमेंबर दैट एंड यू हैव नॉट इट गिवन me my tickets. I'll remember, the conductor said, and mimicking her tone, everyone laughed and gradually Valley too joined to the laughter. Valley ने बोला कि आप मुझे मैडम ना बोलो, I'm not the madam. ओके देन कंडक्टर सेड कि यस मैं मुझे याद है मैं आपको मैडम नहीं बोलूँगा, उसके टोन को मिमिक करते हुए। एवरीवन लाफ्ड। द कंडक्टर पाउंस्ड द टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। उसने टिकट दिया और बोला कि आप पीछे जाकर बैठो और अपने आप को कंफर्टेबल फील करो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। आप इतना स्टैंडिंग क्यों है जब आपने पेड सीट के लिए पेड किया है तो। बिकॉज आई वांट टू सी इंसर्ट एंड स्टैंडिंग अप अगेन, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं खड़ी रहूँगी, आप कुछ नहीं कर सकते। और वो फिर से स्टैंड हो गई। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ एंड द बस मेक्स अ शार्प टर्न ऑन हिट्स एंड बम्प, दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। उसने बोला कि लेकिन यदि बस ब्रेक लेगा या चलेगा तो आप गिर जाओगे, इसलिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, सी हैड इरिटेबली, आई एम 8 years old। उसने बोला कि मैं 8 years old हूँ, आई एम नॉट अ चाइल्ड। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years my। The bus stopped, some new passenger got in and the conductor got busy for a time, afraid of losing her seat। Valley finally sat down। अब
नए पैसेंजर आने लगे, अब अपने सीट को लॉस करने के लिए वैली बैठ गई। एन एल्डरली वुमन कम एंड सिट बिसाइड हर, आर यू ऑल अलोन डियर, सी आस्क्ड वैली एज द बस स्टार्टेड अगेन। एक एल्डरली वुमन आके बोलती है कि आप अकेली हैं। वैली फाउंड अ वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, रिपल्सिव मीन्स उसने वो उसको नापसंद, मतलब वो अच्छी नहीं लगी उसको। सच अ बिग होल्स she had her ears lobes and such ugly earrings in them, and she could smell a betel nut, and woman was chewing and see the betel juice that was threatening a spill over her lips at moment. Ugh, who could be sociable with such a person? उसने वो जो वुमन थी उनके कान में बड़े बड़े छेद थे और वो नट्स चबा रही थी, और वो नट्स चबाती जा रही थी। उसने सोचा कि ऐसे इंसान के साथ, ऐसे लेडी के साथ कौन सोसेबल रहेगा। यस आई एम ट्रेवलिंग अलॉन्ग, सी एनजेड कर्टली, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। सी टेल कि यस, उसने अनअप्रूवल के साथ बताया कि हाँ मैं अकेली हूँ और मेरे पास मेरे टिकट भी है। यस आई एम ट्रेवलिंग अलॉन, यस यस सी हैज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेट द कंडक्टर विथ अ 30 पैसा टिकट। कंडक्टर ने भी कहा कि उनके पास टिकट है। ओफ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वैली। उसने कंडक्टर को डांटते बोले कि आप अपने काम से काम रखो। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और उसने हंस दिया और कंडक्टर भी हंस दिया। बट द ओल्ड वुमन वेंट विथ हर ड्राइव, and is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What's the street? What's the house number? तो ओल्ड मैन ने कहा कि इतनी छोटी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, तुमको पता है कि शहर कैसा है, उसके टाउन कैसे हैं, उसके स्ट्रीट्स कैसे हैं, तुम्हारा हाउस नंबर क्या है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आप मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं अपनी केयर कर सकती हूँ। वैली सेड, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टार्टिंग आउट। उसने अपने फेस को घुमाते हुए बोला कि मैं अपनी केयर कर सकता हूँ, आप मेरे बारे में ज़्यादा ना सोचो। हर फर्स्ट जर्नी वट